हाय, पिछले कुछ दिनों से आप लोग सब चैनल में सुन रहे होंगे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन, बातचीत चल रही है, फिलहाल के लिए टल गया। आई एम श्योर आप सबके जहन में आया होगा ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स की इतनी चर्चा की हो रही है, ये है क्या? जैसे एमएससीआई की इक्विटी में हम लोग बातचीत करते हैं ना, आमतौर पे इंडिया का वेटेज बढ़ा दिया, फला स्टॉक्स आ गए, इंक्लूड कर दिए गए, उससे फ्लोज आते हैं। ऐसे ही इसमें इक्विटीज की जगह बॉन्ड्स को रख दीजिए, यही काम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स करता है। जो एक्टिवली बॉन्ड मार्केट्स को ट्रैक नहीं करते विदेशी निवेशक, वो बॉन्ड इंडेक्स के थ्रू पैसा डालते हैं। तो बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन होना यानी कि पैसा आना, बढ़िया फ्लोज, लिक्विडिटी, विजिबिलिटी, इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट्स की बायंसी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। अभी बात कहां से आई भाई? कुछ दिन पहले रशिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बाहर निकाल दिया गया। जरूरत किसी और की थी, और दूसरा सबसे विकसित बॉन्ड मार्केट भारत का इमर्जिंग मार्केट्स में, इसीलिए इंडिया की इंक्लूजन की बात चल रही है। पर क्या है, ये बॉन्ड मार्केट में जब एंट्री करनी होती है तो कुछ कंडीशंस मीटअप करना जरूरी होता है। बेसिकली विजिबिलिटी चाहिए, बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो वो चाहते हैं कि आप मैच करें। अभी तक हमने वो करा नहीं है, इसलिए टल रही है वो प्रोसेस। लेकिन इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन का मतलब समझिए, अहमियत समझिए। एक रिपोर्ट कहती है इस बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन के 10 महीने में $30 बिलियन भारत के बॉन्ड बाजार में आता हुआ नजर आएगा। एक दशक में 170 से $250 बिलियन के फ्लोज आते हुए नजर आएंगे। इस तरह से पैसे का फ्लो आएगा अगर बॉन्ड इंडेक्स, इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन हो गया।